मंच की तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री की रेस में इनका भी नाम चला, कहा जा रहा था कि ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने कहा कि नहीं, आप पूरी ताकत लगाइए, दिल्ली इस बार जीतना ही जीतना है। तो फिर इनको आदेश गुप्ता जो पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष थे, उन दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार आप मजबूती देने का काम करो। ये मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तरुण चुग दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, वो भी मंच पर मौजूद हैं। जो साज सज्जा है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। फोन पर लगातार नेता लगे हुए हैं क्योंकि थोड़ी देर का और इंतजार, और वहां पर आगे की कुर्सियां भरनी शुरू हो चुकी हैं। जितने भी विधायक के परिवार के लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पीछे कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम इस वक्त देखने को मिल रहा है। रामलीला मैदान जिसने कई इतिहास रचे हैं, वही रामलीला मैदान जहां पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अस्तित्व में आए, वही रामलीला मैदान जहां पर सीएम पद की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल पहली जीत के बाद गीत गुनगुनाते हुए तमाम जनता के बीच में दिखाई देते हैं। लेकिन उसी रामलीला मैदान में अब वक्त करवट ले चुका है और रेखा गुप्ता के तौर पर मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ये चेहरा यकीनन एक महिला के तौर पर, क्योंकि अभी तक जितने भी अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पर महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, 2 ऐसे राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान कह लें, ओडिशा कह लें, वहां पर डिप्टी सीएम जरूर बना दिया गया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसी वजह से दिल्ली की जीत भी ऐतिहासिक है और आज का यह दिन महिलाओं के लिहाज से भी ऐतिहासिक है। हमारे साथ तमाम सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाएंगे। प्रफुल्ल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, आप कहां पर मौजूद हैं? आप बस के बाहर मौजूद हैं, बातचीत कीजिए विधायकों से। बिल्कुल 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 चित्रा देखे बीजेपी विधायकों की बस जो है वो तैयार खड़ी है और अब यहाँ पर जो विधायकों के बैठने का जो सिलसिला है वो भी पूरा हो चुका है। लगभग सभी विधायक जो है वो यहाँ बस में इस वक्त बैठ चुके हैं और ये बस जो है वो सीधे रामलीला मैदान जो है वो जाएगी। और जो सभी विधायक हैं, देखिए यहाँ पर संजय गोयल है शाहदरा से जी। हाँ, शपथ के लिए हम साथ निकल रहे हैं, सभी विधायक साथ निकल रहे हैं। हाँ, कितने दिनों का सपना, कितने सालों का सपना साकार हुआ है? देखिए, 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और मोदी जी का जो विजन है विकसित दिल्ली, ये बनने जा रही है। और हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के नेतृत्व में योगेंद्र जी हमेशा हमारे साथ में बड़ा अच्छा से, योगेंद्र चंदोलिया जी माननीय सांसद है हमारे। आइए अब बातचीत कीजिए। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है बार बार बिलाल, अब कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, अगर उसको दूर करके आप बातचीत कर पाएं। बिलाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फौरन उनका हम रुख करेंगे, लेकिन तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि वहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, रिहर्सल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो भगवा हरा झंडा है ये लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 सालों का ऐतिहासिक मौका, जब आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। 3 सीएम जरूर दिया, लेकिन 5 सालों के भीतर ही सिमट गई बीजेपी। एक तरफ जहां शीला दीक्षित ने 15 सालों तक राज किया और इसी राजधानी दिल्ली ने, आपको बता दें, एक नया इतिहास भी रचा है। सबसे ज्यादा वक्त तक अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर महिला के तौर पर विराजमान रहा तो वो शीला दीक्षित रही, जिन्होंने 15 सालों से ज्यादा का शासन इसी राजधानी दिल्ली में किया। और दूसरी, अगर सबसे कम वक्त तक शासन करने वाली महिला मुख्यमंत्री रही तो 52 दिनों तक सुषमा स्वराज के नाम ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा आपको बताते चले कि एक दूसरी महिला उम्मीदवार हैं, उनके नाम ये रिकॉर्ड है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन रामलीला मैदान पूरी तरह से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार किया जा रहा है विधायकों का, तमाम कार्यकर्ताओं का जो पहुंचना वहां पर शुरू हो चुके हैं। खचाखच भरने की तैयारी है और ताकत दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रफुल्ल, जल्दी से इन तस्वीरों पर एक टिप्पणी, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमानों के पास चलेंगे। कितना बड़ा दिन रेखा गुप्ता के जरिए जो संदेश बीजेपी देना चाहती है, क्या उसमें वो कामयाब होगी? महिलाओं का भरपूर वोट मिला है और अब क्या वापस करने की कोशिश है उनके जरिए? देखिए, संदेश तो कल ही दे दिया गया था, आज तो शपथ ग्रहण है। और 2013 में आपको याद होगा कि बीजेपी 32 सीटों तक आई थी और 4 सीटों से रह गई थी सरकार बनाने से। तो वो जो कमी है, वो जो टीस है ना, उसकी आज पूरी जो है उसको पर लिया जाएगा। और उसी के लिए सारे एक साथ किया जा रहा है कि सभी विधायकों को दिल्ली बीजेपी के दफ्तर लाया गया, वहाँ से एक साथ ले जाया जाएगा, उनके परिवार को पहले ही पहुँचा दिया गया है। दूसरा कि आज वो मौका खास है क्योंकि बीजेपी ने इसके लिए 27 साल इंतजार किया। तो एक साथ सभी विधायकों को लाया जाएगा, मंत्री एक साथ आएंगे। और जैसा आदेश कह रहे थे कि कोई चांस होगा, तो मुझे अब नहीं लगता कि आखिरी कोई घंटे में कोई चांस होगा। तो बीजेपी ने जो मैसेज देना था वो दे दिया है, जो मंत्री तय करने थे वो भी कर लिए हैं। तो 2013 में जो 32 से रह गए थे और उसके बाद जिस तरह का फैसला रहा, वो उसको तो आज यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्क्रोल में एक तस्वीर देखी होगी जिसमें शपथ लेती हुई दिख रही होंगी आपको रेखा गुप्ता, तो उसके ठीक बगल में अलका लांबा थी।
तब ये इनके महासचिव के तौर पे वहाँ पे शपथ ले रही थी डूसू की, और वो अध्यक्ष बनी और थी वो अब्दुल अध्यक्ष कलाम। बनी, उन्होंने और ही उसके ट्वीट किया है ये तस्वीर, बिल्कुल। और 2022 में किस्मत देखिए कि रेखा गुप्ता को मेयर के चुनाव के लिए खड़ा किया गया था और बीजेपी बहुत कम नंबर से हार गई थी, तब भी आशीष सूद उस चुनाव का वो पर्यवेक्षक थे और वीरेंद्र सचदेवा उसके लिए कैंपेन वहां पे कर रहे थे, और वो दोनों लगे हुए थे, तब ये हार गई थी बहुत कम से। मैं तो आपके मेयर पास की लौट जगह रही हूं। शायद देखिए, सीएम बन प्रवेश गई। वर्मा को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा है, मंत्री ही बने रहेंगे या फिर डिप्टी सीएम उनको बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उनके चाचा की ओर से प्रवेश वर्मा आज जब शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री के तौर पर, किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं, सुनते हैं। जो भैया फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है, नाराज का क्या है, काम करना है, काम करेंगे। मुंडका में गए थे तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो मंदिर हाँ, में। ये तो सभी चाहते थे, लेकिन जो पार्टी ने फैसला कर दिया वो ठीक है। आपत्ति नहीं है कोई? डिप्टी सीएम बने हैं क्या? जश्न मनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम अगर बनाया जाता है तो वो जायज होगा। वो देखेंगे अभी क्या होगा। मास्टर आजाद सिंह प्रवेश वर्मा के चाचा को आप सुन रहे थे, मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं प्रवेश वर्मा। पूछा जा रहा है बार बार, मीडिया के लोग भी लगातार खोद खोद कर पूछते रहते हैं कि भाई नाराजगी तो नहीं है, उतने ढोल क्यों नहीं बज रहे हैं केजरीवाल को हराने के बाद जितने बज रहे थे। उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है, और आदेश जल्दी से बता दूं, अधिसूचना जारी होने के बाद अब कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो चेहरे लगातार एबीपी न्यूज पर चल रहे हैं, फिलहाल अभी ये चेहरे आपको बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं, 1993 में मदन लाल खुराना ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी, और उसके बाद आपको बता दें 1996 में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। साहिब सिंह वर्मा जो कि प्रवेश वर्मा के पिता रहे, उनकी ओर से सीएम पद की शपथ ली गई थी। 1998 में सिर्फ 52 दिनों के लिए सुषमा स्वराज ने शपथ ली थी, और उसके बाद प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर बारी आई शीला दीक्षित की, जिन्होंने शानदार काम किया। आज भी देखिए दिल्ली वाले उनके कामकाज को याद। मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री बनने जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीम बनी है, उसमें मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनाया गया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, पांडा जी का और सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या फैसला होगा सर सरकार? देखिए, अभी बहुत सारे फैसले होंगे पहली कैबिनेट में, पहली कैबिनेट का इंतजार कीजिए, खुशखबरी आएंगी। देखिए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं खुश हूँ। कभी सोचा कि तुमने केजरीवाल जी सच बोल सकते हैं? जिस इंसान की जिंदगी झूठ में निकली हो, उसने पहली बार सच बोला। क्यों खुश हैं? कोई जानता है? इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चों को भी आज दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ पानी मिलेगा, उनके बच्चे एक अच्छी दिल्ली में जी पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को अंदर से खुशी हो रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार पर कुछ प्रहार होगा सर? क्योंकि बहुत बड़ा होगा। केजरीवाल जी का ज़्यादा समय दिल्ली के कोर्ट कचहरियों में और जेलों में निकलेगा। चुने गए हैं, शिरोमणि अकाली दल में थे, उसके बाद बीजेपी उनकी ओर से ज्वाइन किया गया। उसके बाद राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी को हराकर उन्होंने विधायकी जीती, और उसके बाद देखिए मंत्री पद की शपथ लेने जाते हुए बड़ा पंजाबी चेहरा। और आपको बता दें दिल्ली में बहुत बड़ा पंजाबी वोटर है, और मनजिंदर सिंह सिरसा के जरिए और आशीष सूद के जरिए पंजाब में भी बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। कल ही बीजेपी ने तमाम वो लिस्ट बता दी थी आपको जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।